आधी रात का वक्त, सन्नाटे को चीरती एक चीख, और वह पुराना कमरा जो पिछले 4 दशक से बंद था। लोग कहते थे उस कमरे में काल का वास है, पर सच तो कुछ और ही था। संत के एक शिष्य ने जब उस रहस्यमयी दरवाजे की जंजीर खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वहां भगवान को नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी मौत को देखा। क्या आप भी तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए? एक ऐसा दरवाजा जिसे पिछले 40 सालों से किसी ने नहीं खोला था। गांव के सबसे बड़े बुद्धिमान साधु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा था, बेटा, इस कमरे में वह शक्ति है जो तुम्हें भगवान से मिला सकती है, लेकिन इसे कभी मत खोलना जब तक तुम पूरी तरह से तैयार न हो जाओ। शिष्य 20 साल तक इंतजार करता रहा, लेकिन एक रात उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी हो गई। शिष्य ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अगर आज मैंने यह रहस्य नहीं जाना तो कभी नहीं जान पाऊंगा। आधी रात का वक्त था। उसने कांपते हाथों से उस भारी जंजीर को हटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि अंदर से कोई भयानक चीख आएगी या कोई रोशनी निकलेगी, लेकिन अंदर घोर अंधेरा था। एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों से वहां कोई रहा ही न हो। वह एक मशाल लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आईना रखा है जो एक काले कपड़े से ढका हुआ है। शिष्य की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि शायद इस कपड़े के पीछे साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे या कोई प्राचीन खजाना मिलेगा। उसने एक झटके में वह काला कपड़ा हटा दिया। आईने के सामने खड़ा होकर वह जोर से चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। उसकी मशाल हाथ से छूट गई। उसे आईने में वह नहीं दिखा जो वह सोचकर आया था। उसे आईने में दिखा उसका अपना ही कंकाल। उसे लगा कि आईना जादुई है, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे गिरे एक पत्र पर पड़ी जो उसके गुरु ने बरसों पहले लिखा था। पुत्र, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तुम खुद हो, लेकिन तुम जिसे खुद समझते हो वह सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा है जो समय के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दिन तुम इस शरीर के मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मा को देखोगे, उसी दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। यह दरवाजा मैंने इसलिए बंद रखा था ताकि तुम बाहर की दुनिया में सत्य न ढूंढो, बल्कि अपने भीतर झांकना सीखो। हम सब भी अपनी पूरी जिंदगी उसी रहस्यमयी दरवाजे को बाहर ढूंढने में लगा देते हैं। हम मंदिर, मस्जिद और किताबों में सच ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छुपा है। क्या आप भी तैयार हैं अपने भीतर का वह दरवाज़ा खोलने के लिए, जिससे आप ईश्वर से, अपने आप से मिल सकते हो, दर्शन कर सकते हो? इस कहानी को आप तक पहुंचाने का माध्यम मेरा इतना ही है कि हम सब अपने भीतर उतरें, अपने भीतर झांकें और अपने ही दर्शन करें। जिस दिन हमने अपने भीतर उतरने की ठान ली, उस दिन हम अपने ईश्वर से मिल जाएंगे, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए जैसा भी हो, जितना भी हो, अपने ईश्वर से मिलने का प्रयास करें, चाहे भक्ति से, चाहे ध्यान से, चाहे योग से,
या अन्य किसी भी माध्यम से हम अपने ईश्वर भगवान परमात्मा से जुड़ सके, मिल सके, उन तक पहुंच सके। ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सबकी और अपनी जिंदगी को ईश्वर तक पहुंचाने का है, जिसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं और इसी प्रयास में लगा हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें। यह कहानी कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। और आपके पास भी अगर कोई भी इस तरह की कहानी है जो अभी तक YouTube पर नहीं है या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपनी इस तरह की कहानियाँ मुझ तक पहुँचाकर योगदान प्रदान कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए। सारा जीवन दौड़ धूप में कट जाता है, काम कभी खत्म नहीं होता और एक दिन सब खत्म हो जाता है। तो फिर ईश्वर की खोज कब? उत्तर शांत मन में मिलता है। दिव्यता बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है। आंखें मूंद लो, सांस सुनो, शांति में प्रतिध्वनि होती है भीतर की। वहीं एक दीप जलता है नन्हा पर अनंत।